पहली बात तो गाना फिल्म से निकला नहीं है, उसमें जो नृत्य था, जो लेजिम का खेल होता है, जो एक पारंपरिक खेल होता है मराठा कल्चर में, वो 30 सेकंड का मात्र था जितना आप ट्रेलर में देखते हैं, और वो कोई ज्यादा फिल्म का अहम हिस्सा नहीं था। हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि इस फिल्म के जरिए अगर वो कल्चर भी हम आज के यूथ को दिखा पाए, उन्हें पता लगे कि मराठा कल्चर में एक लेजिम खेल हुआ करता था और उसे नृत्य की तरह नहीं देखा जाता था, उसे खेल की तरह देखा जाता था। पहला सवाल आपका, देखिए जब भी ऐसा कोई किरदार मिलता है ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आता है। इसमें मात्र ये नहीं होता कि आपने कॉस्ट्यूम पहने, मेकअप किया और आप चले गए, क्योंकि ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो है नहीं। आपको वो निभाना पड़ेगा, उस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, उस कल्चर को जानना पड़ेगा, और तभी मेरी ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग भी हो पाएगी। एक्टर की ग्रोथ तो होगी ही होगी, पर एज एन इंसान भी मेरी ग्रोथ होगी अगर उस विचारधारा को मैं समझ पाऊं। तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर मैं वो वक्त दे रहा हूं, अपने जीवन का 1 साल मैं एक किरदार को अगर दे रहा हूं, तो उससे कुछ सीख पाऊं, उससे कुछ समझ पाऊं। तो उसमें वो डीप डाइव करना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हाँ, इससे कुछ मैं अपने लिए कुछ गेन कर पाया। और सेकंड सवाल कि जब ऐसे रोल होते हैं, ऐसी स्टोरीज का पार्ट होने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ एसेंस तो रह ही जाता है जब आप शूटिंग के बीच होते हो, कि आपने 12 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट की है, आप शूटिंग कर रहे थे, और वापस आप जब आते हो, अगर आप अपने होटल आए हो, अपने घर आए हो, कुछ ना कुछ उसका अंश तो रह ही जाता है, चाहे वो उसकी चाल हो, चाहे वो उसका मूड हो, थोड़ी 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 चीजें तो रह जाती हैं। बट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जब शूटिंग होती है ना, आपको वक्त ज्यादा अपने परिवार के साथ घर में एकांत में मिलता है नहीं। और स्पेशली इस फिल्म के लिए तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस फिल्म के दौरान मेरा दिनचर्या ऐसा होता था कि 4:30 बजे उठ के पहले जिम जाओ, 2-3 घंटे ट्रेनिंग करो, फिर शूटिंग करो, 12 घंटे वो करके आके फिर बाद में वापस ट्रेनिंग होती थी एक्शन की जो अगले दिन करना है, और फिर जाके उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता होता था मैं कौन सा इंसान हूं। अब मैं सीधे बेड पे जो जितने घंटे की 5-6 घंटे की नींद मिल गई, बस वही होता था। बट हल्का हल्का सा तो उसका एसेंस, टू आंसर योर क्वेश्चन, वो रह ही जाता है। अभी नहीं है, क्योंकि अब तो कुछ समय हो गया है इस फिल्म को शूट किए हुए, और अब मैं कोई और फिल्म शूट कर रहा हूं जहां पे अगर मैं राजा बन के जाऊंगा तो बहुत खराब काम होगा वहां पर। बैक इन द शेप। हाँ जी, सॉरी, वो भी आपने सवाल पूछा था। नहीं सर, मैं एक्चुअली मुझे रेफरेंसिंग में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे इमेजिनेशन का दायरा थोड़ा क्लोज हो जाता है, थोड़ा लिमिटेड हो जाता है अगर मैं कुछ रेफरेंसेस देखूं। हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने डायरेक्टर, अपने राइटर के साथ जितना वक्त बिता पाऊं और हम कुछ नया क्रिएट कर पाए, एक नई भाषा, एक नया तरीका एक कहानी को बताने का, वो हमेशा कोशिश रहती है। तो मैं एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लेता हूं, पर नॉट की एज अ स्टडी मटीरियल। Okay. Thank you so much, Vicky. Thank It was you. lovely having you. We're really very excited and looking forward to watch Chhawa on 14. थैंक यू सो मच। और हाँ जी, हाँ जी, पूछिए प्लीज। एक सेकंड, सवाल एक बार करिए। जी जी, सही डेट है, एकदम परफेक्ट डेट है। नहीं नहीं, देखिए वो आपको 14 फरवरी प्यार का दिन है। ये प्यार की फिल्म है, पर प्यार किसने कहा कि सिर्फ रोमांस तक ही सीमित है। प्यार अपने देश को भी दिखा सकते हैं, धर्म को भी दिखा सकते हैं, अपने राजा के लिए भी दिखा सकते हैं। वो आप फिल्म में देखिए, फिल्म में देखिए, एक्शन तो जरूर रहेगा क्योंकि जंग तो है ही, पर जब जंग होती है देश के लिए होती है, वो भी एक प्यार ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। 14 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है, और आप लोग भी जरूर फिल्म को देखिए, बिकॉज बहुत टाइम बाद एक हम बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसे थिएटर में जाकर एंजॉय कर पाए। सो दिस छावा। फोटोग्राफर जो थे वो लक्ष्मण सर थे, तो ही हैज बीन अ सिनेमाटोग्राफर फॉर मेनी फिल्म्स, इंग्लिश विंग्लिश, डियर जिंदगी, करेक्ट। तो वो पहले सिनेमाटोग्राफर थे, फिर उन्होंने वो डायरेक्टर बने। तो हम तब से ही ये कोशिश कर रहे थे कि यार कभी साथ में काम करना है, कभी साथ में काम करना है। फिर उन्होंने पहले मराठी फिल्म बनाई, फिर लुका छुपी, मिमी बनाई, फिर जरा हटके जरा बचके में फाइनली वो मौका मिला कि हम साथ में काम करें। मुझे उनमें सच में एक बड़ा भाई दिखता है, एक दोस्त दिखता है, एक मेंटोर दिखता है, और वो सच में वो इंसान रहे हैं मेरे जीवन में। अब तो कई साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए हैं जब हम इतने क्लोजली काम कर रहे हैं। और
मैं जेन्युइनली दिल से उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो, बट क्योंकि अभी फिल्म डिलीवर करनी है, रिलीज एकदम सर पर है, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी है। रोज कुछ ना कुछ उन्हें साउंड पे, वीएफएक्स पे कुछ ना कुछ करके उन्हें ओवरसीज की भी डिलीवरी देनी है, तो वो उसमें व्यस्त है, इसलिए वो आ नहीं पाए। वरना मैं भी हमेशा प्रेफर करता हूँ कि वो आए, क्योंकि उनके इंटरव्यूज बहुत एक्साइटिंग होते हैं। वो बहुत स्ट्रेट टॉकर हैं, रियल टॉकर हैं, ग्राउंडेड हैं, और बिल्कुल लो प्रोफाइल रखते हैं। जैसे जब फिल्म बनाते हैं तब बॉम्बई में होते हैं, वरना उनका छोटा सा गांव है रायगढ़ फोर्ट के पास, जहां रायगढ़ जो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ था, तो उसी के पास उनका गांव है। तो वो चुपचाप वहां गांव चले जाते हैं, फिर कुछ हफ्ते वहां बिताते हैं, फिर आके फिर मुंबई में काम करते हैं। तो उनकी जो सच्चाई है वो आपको फिल्म में दिखेगी। वो जरा हटके जरा बचके में लोगों को उसमें भी दिखा था और इसमें भी जरूर दिखेगी। थैंक यू। हाँ, मैं उमेंद्र दानिश हूँ, देवराज जी के ओर से। हाँ जी। आपका भी हमने ट्रेलर देखा, और छावा का मराठी में शेर का बच्चा जी, इसका बताइए। तो आपने शेर से मुकाबला किया इसमें जी, और आपके कॉस्ट्यूम भी काफी भारी है। हाँ जी, और इसमें एक गाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ, जी। जो राज ठाकरे के बाद में मिलकर उसको हटाना भी पड़ा। जी। ये कोई भी फिल्म बनाने से पहले क्या पहले से प्लानिंग होती है कि कुछ ऐसा विवाद हो, चर्चा में हो, ताकि बाद में एक चर्चा हो? इसके अलावा मेरी ये बात सुनती है, इसके अलावा इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हो, इतिहास की जो बातें सब है, इसके लिए किस प्रकार की स्टडी की गई, क्या किया गया, इस बारे में बताइए। जैसे मैंने पहले कहा कि 2.5 साल की रिसर्च की गई है, और एक हमारे पास पूरी रिसर्च टीम थी। अब रही बात उस सवाल की जो आपने पूछा रिलेटेड टू द गाना, तो पहली बात तो गाना फिल्म से निकला नहीं है। उसमें जो नृत्य था, जो लेजिम का खेल होता है, जो एक पारंपरिक खेल होता है मराठा कल्चर में, वो 30 सेकंड का मात्र था, जितना आप ट्रेलर में देखते हैं, और वो कोई ज्यादा फिल्म का अहम हिस्सा नहीं था। हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि इस फिल्म के जरिए अगर वो कल्चर भी हम आज के यूथ को दिखा पाए, उन्हें पता लगे कि मराठा कल्चर में एक लेजिम खेल हुआ करता था, और उसे नृत्य की तरह नहीं देखा जाता था, उसे खेल की तरह देखा जाता था। तो हमारी इंटेंशन वो थी कि एक कल्चर का एक पहलू भी सामने आ पाए। पर हाँ, ये शिव प्रेमी जो है उनके लिए फिल्म है, शिव प्रेमियों ने बनाई है, तो कोई भी ऐसी चीज इतनी सी भी अगर होगी जो किसी के भी मन को बुरी लगे, ठेस पहुंचे, वो फिल्म से बड़ी नहीं है। हमारे लिए ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, उनके बलिदान की कहानी, उनकी शौर्य की कहानी दुनिया भर तक पहुंचना, वो सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म को बनाने का। और उसके सामने कोई भी ये छोटे छोटे जो चीजें हैं वो कोई मायने नहीं रखते, वो फिल्म से निकाल दिए गए हैं। और ये सिर्फ परसेप्शन का होता है, किस नजरिए से आप देखते हो। हमारा एक उसमें भी उनकी ग्लोरी को दिखाना था, क्योंकि एक बात जो मराठी में कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को, उन्हें रयते का राजा कहते हैं। रयते का राजा मतलब प्रजा का राजा, जो आज भी हम फॉलो करते हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये उन्होंने शुरुआत की थी कि हम प्रजा के राजा हैं, हम अपनी तरफ से राजा नहीं है। तो हमारी तरफ से वो दिखाने की ये कोशिश थी कि अगर कोई प्रजा में से कोई मामला, कोई लेजिम देता है कि हमारे साथ भी उत्सव मनाइए, तो एक प्रजा का राजा हमेशा उनके साथ उत्सव मनाएगा। ये उनकी बड़प्पन थी कि वो लोगों में भी राजा देखते थे, वो अपने आप को लोगों से अलग नहीं मानते थे। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी चीज, जैसे मैंने पहले कहा, वो इनकी कहानी से बड़ी नहीं है। जी हाँ जी, हाँ देखिए, मैं कभी नहीं मुझसे हो नहीं पाएगा। अभी 10 साल हुए मुझे एक्टर बने, अभी अभी थोड़ा काम सीखा है, इसी में और बहुत साल लगेंगे इसी को पूरी तरह सीखने के लिए। तो वो मेरे बस की बात ना है, ना कभी हो पाएगी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।